ओम आनंद। आप सभी को प्रस्थानानंद एकेडमी की योगा कॉम्पिटिटिव लेक्चर सीरीज़ के तीसरे लेक्चर योग के इतिहास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग विचार करेंगे कि योग का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले जब हम योग के इतिहास पे दृष्टि डालते हैं तो हमें जो योग के मूलभूत ग्रंथ हैं उनसे ये ज्ञान होता है कि योग का जो इतिहास है अति प्राचीन है, अत्यंत ही प्राचीन होने के कारण ये ज्ञान सनातन है, शाश्वत है, जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा से निःसृत है। यही कारण है कि योग का जो ज्ञान विज्ञान है ये परमपिता परमात्मा जिसे योग में आदि गुरु कहा गया है उसी प्रकार प्रवाहित है जिस प्रकार गंगोत्री से गंगा की अविरल धारा प्रवाहित होती है। अर्थात गंगोत्री से प्रवाहित मानव कल्याण के लिए गंगा की धारा के समान जो योग के ज्ञान विज्ञान की धारा है परमपिता परमात्मा अर्थात आदि गुरु ईश्वर से निरंतर मानव कल्याण के लिए प्रवाहित है। अब प्रमाण स्वरूप हम सभी शास्त्रों में इसके प्रमाण को देख सकते हैं। जैसे महाभारत के शांति पर्व का कथन है कि सांख्यम च योगम च द्वे सनातन, सांख्यम च योगम च द्वे सनातन, अर्थात सांख्य और योग विद्या जो ज्ञान की योग की जो दो धाराएं हैं, एक ज्ञान मार्गी धारा दूसरा कर्म मार्गी धारा, ये दोनों ही धाराएं सनातन हैं। इससे स्पष्ट है कि योग की जो ज्ञान विज्ञान है जो परंपरा है वो सनातन है। दूसरा प्रमाण पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र। दूसरे प्रमाण के रूप में आप प्रमाण जो दे सकते हैं वो महर्षि पतंजलि जो योग के परम ज्ञानी परम सिद्ध साक्षात जिसे शेषावतार माना जाता है, वो स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिस योग शास्त्र को मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिस योग शास्त्र को मैं लिखने जा रहा हूँ, वो योग शास्त्र हमारा नहीं है, वरन ये ज्ञान और ये विज्ञान परंपरा से चला आ रहा है। इस बिखरे हुए ज्ञान को मैं सिर्फ और सिर्फ एक व्यवस्थित स्वरूप दे रहा हूँ। अर्थ का अर्थ अब योग मीन्स योगा जो आत्म कल्याण की जो विद्या है। अनु मीन्स अनुगमन करता हूँ किसका? शासन का, परंपरा का, सिद्धांतों का जो अनादि से चला आ रहा है। किस माध्यम से? गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। अर्थात मैं अब उस परंपरा से प्रवाहित योग के ज्ञान विज्ञान को, उस धारा को, उन सिद्धांतों को जो मानव कल्याण के लिए सृष्टि के प्रारंभ से ही चली आ रही है उसको मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो योग दर्शन भी इस बात को स्वीकार करता है कि योग का ज्ञान अति प्राचीन और सनातन है। तीसरा गीता का प्रमाण। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरीक्षवा कवे ब्रवीत। अर्थात हे अर्जुन, सृष्टि के आदि में इस योग को हमने क्या किया? विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरीके से एक ज्ञान राजर्षियों को प्राप्त हो गया। कालांतर में एक ज्ञान लुप्त हो गया। आज तुम मेरे परम मित्र हो, परम भक्त हो, इसलिए इस गुप्त रहस्य को, इस राजयोग को मैं पुनः तुम्हें
प्रदान कर रहा हूँ। इससे भी स्पष्ट है कि जो योग की, जो ज्ञान की जो धारा है वो क्या है, शाश्वत है। योग का इतिहास अति प्राचीन है। अब ये प्रश्न उठता है कि योग का ज्ञान, योग का विज्ञान जब अति प्राचीन है तो इसका आदि वक्ता कौन है? स्पष्ट है कि परम गुरु ईश्वर है, जिसे महाभारत, प्रमाण स्वरूप महाभारत के इस सूत्र को आप देख सकते हैं। सांख्यान वक्ता कपिलः परमर्षि च उच्यते हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। अर्थात सांख के जो वक्ता हैं वो कपिल हैं, योग के वक्ता हैं वो हिरण्यगर्भ हैं। अर्थात हिरण्यगर्भ किसको कहा जाता है? तो हिरण्य कहा जाता है स्वर्णिम। हिरण्य मीन्स स्वर्णिम, गर्भ मीन्स जो उद्गम का स्रोत है, जो मूल स्रोत है। तो स्वर्णमय जो उद्गम का, ज्ञान विज्ञान का, जो सृष्टि का जो मूल स्रोत है वो क्या है? परमपिता परमात्मा है। इसलिए हिरण्यगर्भ को चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में भी माना जाता है, जिनके मुख से 4 वेदों की उत्पत्ति मानी जाती है। इस तरीके से जो परमपिता परमात्मा है उसी से योग की का जो ज्ञान की जो धारा है उसका विकास हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई। इसीलिए योग का जो इतिहास है अत्यंत ही प्राचीन है, जिस पर आने वाले लेक्चर सीरीज में गहनता के साथ, गंभीरता के साथ, व्यवस्थित तरीके से विचार करेंगे। इसलिए आने वाले लेक्चर सीरीज अत्यंत ही महत्वपूर्ण, आप सबके लिए अत्यंत ही उपयोगी होने वाले हैं। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आने वाले सभी लेक्चर आप समय से प्राप्त कर सकें। इसलिए आप प्रस्थानानंद एकेडमी की इस एजुकेशनल चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आप इसके सभी लेक्चर्स को आप समय से प्राप्त कर सकें और आप अपनी तैयारी को पूर्ण करते हुए आने वाले परीक्षा में सफल हो सकें। आप सभी की परीक्षा के लिए मैं मंगल कामना करता हूं। इसी के साथ आने वाले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे योग का विकास टॉपिक पे। योग का विकास कैसे हुआ, किन किन कालखंडों में योग का विकास किस रूप में हुआ, इन सब पर गहनता के साथ विचार करेंगे। ओम शांति।